नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और बात करेंगे जलती हुई बसों की सबसे बड़ी पड़ताल की। बस और ट्रकों में लगातार आग लगने की खबरों ने सवारी गाड़ियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रायसेन में चलती हुई बस में अचानक से आग लग गई। आग लगना हो या फिर इंदौर में बस का धू धू कर जलना हो, गनीमत रही कि इन घटनाओं में जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खतरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा तस्वीरों से साफ तौर पर लगाया जा सकता है, जो आप देखेंगे। हर बार की तरह आपको बता दें, इस बार भी सवाल वही है कि क्या बसों में तय सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है, क्या फायर सेफ्टी, फिटनेस और मेंटेनेंस को गंभीरता से लिया जा रहा है, या फिर सब कुछ सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। आखिर क्यों बार बार शॉर्ट सर्किट, खराब वायरिंग और लापरवाही यात्रियों की जान पर भारी पड़ रही है, और कब तक मुनाफे के आगे सुरक्षा से समझौता होता रहेगा? देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट में। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर रायसेन जिले की है। रायसेन जिले में मंगलवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। इंदौर से रीवा जा रही बस में अचानक आग लग गई। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। जैसे तैसे उनकी जान बच गई। दूसरी तस्वीर इंदौर से है। इंदौर में गोलू ट्रेवल्स की बस में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है और हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। दरअसल मंगलवार रात को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देर रात एक यात्री बस में भीषण आग लग गई। बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी, इसके कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। खबर है कि चलती यात्री बस के टायरों में अचानक से आग लगी। पीछे से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने देखा कि बस में भीषण आग लगी है। अपने ट्रक को ओवरटेक करके बस को रोका, साथ ही बस के ड्राइवर को आग के बारे में बताया। फिर सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। इंदौर में राजकुमार ब्रिज के पास बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ एक बस ने एक्टिवा सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे युवक बस के नीचे फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बस से नीचे से निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आग लगी बस इंदौर से विधायक गोलू शुक्ला की है। आग कैसे लगी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अब सवाल है, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार बसों और ट्रकों में आग लगने की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी चलती बस में आग तो कभी खड़े ट्रक में धमाका। हर घटना के बाद सवाल वही, क्या सवारी गाड़ियों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा, और क्या ट्रांसपोर्ट विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा? हर साल दर्जनों लोग बस और ट्रक में आग लगने की घटनाओं में जान गंवाते हैं। कई मामलों में जांच के बाद सामने आता है कि वाहन पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। नियमों के मुताबिक सवारी गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट, शॉर्ट सर्किट से बचाव के इंतजाम, फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। लेकिन हकीकत में कई बसों में फायर एक्सटिंग्विशर या तो खराब होते हैं या मौजूद ही नहीं होते। विशेषज्ञों का कहना है कि ओवरलोडिंग, सस्ते और घटिया वायर और अवैध सीएनजी, एलपीजी किट समय पर सर्विस न कराना आग लगने की सबसे बड़ी वजह है। कागजों में विभाग समय समय पर चेकिंग और चालान की बात करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि फिटनेस जांच औपचारिक बनकर रह गई है। कई वाहन बिना जांच के ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कई बस मालिक मुनाफे के चक्कर में सुरक्षा पर खर्च ही नहीं करते। वहीं ड्राइवर भी छोटी छोटी खराबियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बड़े हादसे का कारण बनती हैं। जब तक नियमों का सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक सवारी गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं रुकेंगी नहीं। सवाल यही है, क्या जिम्मेदार विभाग जागेगा या फिर यात्रियों की जान यूं ही खतरे में रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने एक बस का जायजा लिया है। जानने की कोशिश की है आखिर क्या बसों में सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
इंदौर में एक ट्रैवल्स की बस में अचानक आग लग गई। जिस वक्त उसमें से चिंगारी निकल रही थी, उसमें बस ड्राइवर मौजूद था। आसपास के लोगों की सूझबूझ के चलते बस ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगर नहीं निकाला जाता तो एक बड़ी अनहोनी होती। ऐसे में अब हम राजधानी भोपाल के नादरा बस स्टैंड पहुंचे हैं, जहां पर बस का रियलिटी चेक करके जानेंगे कि यहाँ पर लोग कितने सुरक्षित है, बस ड्राइवर कितने सुरक्षित है, और अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। हम आपको बस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बसेस है इसमें प्रॉपर सीट्स बनी हुई है। ऐसे में यहाँ पर प्रॉपर जो खिड़कियां है वो बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये बस है ये एसी बस नहीं है। ऐसे में लोग खिड़कियों के माध्यम से भी जो एयर सर्कुलेशन है उसे प्रॉपर रख सकते हैं। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर पैनिक बटन बना हुआ है। ये पैनिक बटन हर थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं, यानी कि 4 सीटों के बीच में 2 स्लीपर और जो सिटिंग सीट्स है उनके बीच में इस तरह से पैनिक बटन लगाए, हर जगह लगे। आप हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखेंगे वहां पर पैनिक बटन लगे हुए हैं। और साथ ही में यहाँ पर पीछे अगर कोई आपात स्थिति बनती है मतलब बस में, तो उस दौरान यहाँ से निकला जा सके उसके लिए यहाँ पर एक अलग से जो गेट है वो भी बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की तरफ आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो गेट है वो गेट्स बनाए गए हैं, ताकि अगर किसी तरह की आपात स्थिति होती है तो इस गेट के माध्यम से लोग पीछे की तरफ से भी बाहर निकल सके। यानी कि सिर्फ आगे से ही नहीं, पीछे से भी निकल सकते हैं। इस तरफ और दोनों तरफ, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ इस तरह के गेट्स बने जहां से लोग बाहर निकल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति पीछे फंसा हुआ हो, जब तक आगे से लोग निकलना शुरू हो, पीछे आग लग जाए या पीछे इस तरह की कोई स्थिति बन जाए कि नहीं निकल पा रहे, तो फिर इससे निकल सकते। कई बार ये होता है कि कुछ गेट्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे में उन ब्लॉक गेट्स के अलावा भी गेट होने ज़रूरी है ताकि लोग बस से बाहर निकल सके। यहाँ पर सोनू शर्मा जो इस बस के ड्राइवर हैं वो भी मौजूद है, उनसे बात करके जानते कि किस तरह से सुरक्षा उनके लिए भी होती है। भैया, आप लोगों के लिए क्या क्या सुरक्षा होती है? आप एक बस ड्राइवर हैं, आपके ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारी होती है, आपके लिए क्या सुरक्षा होती है? सभी मैम पैसेंजरों के लिए नॉन एसी गाड़ी है, खिड़कियों की भी सुविधा है, पीछे 2 इमरजेंसी गेट भी लगे हुए हैं, ड्राइवर को भी सुरक्षित जगह है। आप लोगों के लिए क्या इंश्योरेंस है, किसी और तरह के ऐसे कोई चीज़ें हैं जो आप लोगों को दी जाती, किसी तरह के पर्क्स? नहीं मैम, वही यही आग बुझाने वाला ही दिया जाता है जी। और तो ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों से कोई डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है आप लोगों का, या आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों की सुरक्षा बस के जो भी ओनर्स है वो लोग करेंगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं मैम, लाइसेंस रहता है, बाकी जो भी दुर्घटना घटना होती है वो हमारे लाइसेंस, फिर हम कानूनी कार्रवाई। उसकी जिम्मेदारी आपकी? जी 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 मैम। जी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम जाने तो अगर आग लग जाए तो क्या फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है? जी है ना मैम। जी, कहाँ है? वो है ना। बिल्कुल, देखिए गेट के पीछे यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है, और फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर होने से अगर कभी किसी तरह से आग लगती है तो प्राथमिक रूप से उस आग को बुझाया जा सकता है। भैया, आप लोगों पे कई लोगों की जिम्मेदारी होती है, ऐसे में किस तरह से आप लोग सूझबूझ रखते हैं कि गाड़ी में आग ना लगे या गाड़ी अब किसी तरह से एक्सीडेंट की चपेट में ना आए, कैसे ख्याल रखते हैं? हमारे होते हुए तो कभी ऐसा हम सोचते नहीं है कि ऐसा होए, और होए तो फिर दिल जान पूरी लगा देंगे पैसेंजरों को बचा। कई बार ये भी होता है भैया कि अगर जितनी क्षमता है बस की उससे ज्यादा लोगों को बिठाते हैं, तो ऐसे में क्या खतरा होता है? क्या किसी तरह की परेशानी बन सकती है, खतरा लोगों को हो सकता है? नहीं होती तो है, मगर लोकल गाड़ियों में होता है जी, लॉन्ग गाड़ियों में इतना नहीं बिठाते। जी। लॉन्ग गाड़ी अगर लोग बिठाते हैं तो उससे क्या खतरा बनता है, मतलब किस तरह की समस्याएं हो सकती है? ओवरलोड गाड़ी में तो मैम बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत दिक्कत भी आती है, चलाने में भी दिक्कत होती है। ओवरलोड गाड़ी चलाने में तो जी। ब्रेक भी कम आते हैं, हाई स्पीड में गाड़ी कंट्रोल भी कम होती है जी। ओवरलोड में तो। बिल्कुल, देखिए तो यही कारण है कि सभी को सुरक्षा रखनी होती है। इस बस का रियलिटी चेक करके हमने पाया कि इसमें जो पैनिक बटन है वो भी लगे हुए थे, फायर एक्सटिंग्विशर की जो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी लगा हुआ था। साथ ही में हमें जो ड्राइवर था उन्होंने बताया कि अगर बसेज ओवरलोड होती है तो उससे भी कई तरह की समस्याएं बन सकती है, जिसके चलते अवॉइड करना चाहिए कि बसेज में ओवरलोडिंग की जाए, यानी कि क्षमता से ज़्यादा लोगों को बिठाया जाए। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV।
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बस दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत बसों में 2 इमरजेंसी एग्जिट गेट, फायर सेफ्टी सिलेंडर, इसके साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन इन नियमों की हकीकत जानने के लिए एनडीटीवी ने जबलपुर के आईएसबीटी पर रियलिटी चेक किया, जिसमें चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। जांच के दौरान पाया गया कि ज्यादातर बसों में एग्जिट गेट तो मौजूद हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे किसी भी बस में थे तो किसी बस में नहीं थे। देखिए आप। ये स्लीपर कोच बस है, जबलपुर से नागपुर जाती है। कि भाई ये कहाँ जाती है, ये बस कहाँ ले जाते हैं? नागपुर जाती है। नागपुर जाती है। ये बताओ सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम हैं आपके पास? सुरक्षा के सबको बताइए क्या इंतजाम? सिलेंडर है, ये एक किसमें सिलेंडर रखा हुआ है, और क्या रखा है बताइए खोल के। कौन कौन से गेट? 2 एग्जिट गेट जो है, इमरजेंसी गेट बताइए कहाँ बना है? ये बस स्लीपर कोच बस है, जबलपुर से ये बालाघाट की तरफ जाती है। कहाँ पर? इमरजेंसी गेट जी, ये इमरजेंसी गेट बनाया है इन्होंने, और ये प्रॉपर खुल भी रहा है। ये पीछे की तरफ इमरजेंसी गेट है। तो इस बस में भी सुरक्षा के थोड़े बहुत इंतजामात हैं। कभी कोई दुर्घटना होती है तो पीछे एक एग्जिट के लिए एक इमरजेंसी गेट बनाया गया है, और वो इमरजेंसी गेट आसानी से खुल भी रहा है। सामने एक बड़ा सिलेंडर रखा है, जो कभी अग्नि दुर्घटना यदि होती है तो उससे बचा जा सकता है। और क्या इंतजामात किए हैं आप लोगों ने सुरक्षा के? चोट के लिए रखा है, किसी पैसेंजर को चोट आने पे। अच्छा, कभी किसी यात्री को चोट लगती है तो ये एक फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाया है। और भी कोई सुरक्षा के इंतजामात आप किए हैं? सुरक्षा के लिए बस इतना ही रहता है। सीसीटीवी लगानी थी, सीसीटीवी लगाई है? जी चल रहा है तो सीसी कैमरे का। सीसीटीवी कैमरे लगाना अब अनिवार्य हो गया। हो जाएगा, या 15 दिन में हो जाएगा। हो जाएगा जी। तो इस बस में पीछे इंतजामात तो हैं, लेकिन सीसीटीवी अभी नहीं लगाए गए हैं। इनका कहना है कि 10-15 दिन में सीसीटीवी लगा दिए जाएंगे। ये जो बस है ये प्रयागराज की तरफ जाती है, और अभी शाम को ये जाएगी। ये बताइए इसमें क्या क्या सुरक्षा के इंतजामात हैं आपके पास? स्टाफ अभी है नहीं, आपने कहा ना कि आप बताएंगे। अभी चूंकि स्टाफ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सिलेंडर रखा है जो फायर से सुरक्षा कर सकता है, और सीसीटीवी के इंतजामात तो इस बस में भी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बताइए जो पीछे एग्जिट गेट होता है कहाँ है खुला, बताइए ना जरा जी। ये जो इसमें पीछे ये भी स्लीपर कोच बस है। इस बस में अभी सीसीटीवी तो नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जो ये पीछे का इमरजेंसी गेट है, ये आसानी से तो नहीं खुल रहा है। हालांकि इसमें लीवर भी नहीं है, ये लीवर नहीं है इसमें, तो इसका इमरजेंसी गेट तो अभी खुल नहीं रहा है। ये साइड में भी जो इमरजेंसी गेट है उस पे भी कोई लीवर नहीं लगा है, वो भी जाम है, पैक है, खुलते हुए तो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बताइए ना कि इमरजेंसी गेट होते ही इसलिए है कि वो आसानी से कोई भी अगर ईश्वर ना करे दुर्घटना हो तो वो आसानी से खोला जा सके। मैं ये जानना चाह रहा था भाई साहब आपसे, जब इमरजेंसी गेट आपने लगाए हैं, 2 इमरजेंसी गेट हैं, लेकिन यदि खोलेंगे ही नहीं, जाम पड़े हैं तो कैसे चलेगा? सर खुल जाता, अपन तो क्या, अपन चढ़ते नहीं बस में। अब स्टाफ गया सब बाहर, अब आके वो आपको तुरंत बता देते। तो जबलपुर के बाद अब आपको रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। एनडीटीवी संवाददाता जुल्फिकार अली ने एक यात्री बस का जायजा लिया है, देखिए आप। बसों में सुरक्षा की जांच के लिए हम एनडीटीवी की टीम जो है रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड में पहुंची है, और अलग अलग बसों के नज़ारे देखने की कोशिश करते हैं। और हम एक बस में चढ़कर देखते हैं और किस तरीके की सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या हैं, वो हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्षितिज सोनी।
ये बस कहाँ जाती है? ये भवनाथपुर गढ़वा बिहार। बिहार जाती है। तो सुरक्षा में क्या क्या है यहाँ पे गाड़ी में, सिक्योरिटी फीचर्स? ये पहले तो कैमरा लगा हुआ है, लगा हुआ था ये फास्टैग बॉक्स वगैरह है हमारी गाड़ी में। अच्छा। और डबल सस्पेंशन गाड़ी है। गाड़ी में तकलीफ नहीं होता, सस्पेंशन गाड़ी है। कब से चल रहे हैं गाड़ी में, कभी कोई दिक्कत आई ऐसे? नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस लाइन में 4 साल हो गया मेरे को। 4 साल जी। ऐसे भी सुनने में आता है ना कभी कुछ गाड़ियों में आग लग जाती है, तो ऐसी अगर परिस्थितियाँ बने तो क्या अपने पास सुविधा? उसके लिए है ना सर, फायर है। हाँ, तो इसके गाड़ी वो आग बुझाने वाला। हाँ। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर है जी। और यहाँ पे गाड़ी में पैसेंजर कुछ आए हैं? पैसेंजर हैं। भैया आइए ना, थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। आइए, कुछ पैसेंजर से कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है भैया? मैं अंबिकापुर जा रहा हूँ। अंबिकापुर जा रहे हो, थोड़ा सा चेहरा दिखाएंगे क्या? अच्छा, बस में हमेशा बस में सफर करते हो? नहीं, मैं उतना ज़्यादा नहीं आना जाना करता हूँ। अभी ये बस में सुविधाएं सब लग रही हैं आपको? लग तो रही है, ठीक ही है अभी तक तो। कभी कभी आपने सुना हो कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उस समय पे किस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए आपके हिसाब से? अब एक्सीडेंट होता है तब तो यहाँ पे क्या सुविधा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होना चाहिए, मलहम पट्टी जो भी होगा। हाँ। इस गाड़ी में जैसा कि दावा किया जा रहा है, जो गाड़ी के संचालक हैं उनका कहना है कि गाड़ी में जो परिवहन विभाग के द्वारा जो मैनुअल दिया गया उसके अनुसार तमाम सुविधाएं हैं। फ्रंट कैमरा भी लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर कैमरा लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो भी मौजूद है। और जो पैसेंजर है उनका भी कहना है कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है, दुर्घटना होती तो उस समय फर्स्ट एड तो कम से कम मौजूद रहे। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बुधवार सुबह इंदौर में राजकुमार ब्रिज के पास एक बस में अचानक से आग लग गई। उसके तुरंत बाद एनडीटीवी संवाददाता तनुश्री देसाई ने बस स्टैंड से एक रिपोर्ट भेजी। देखिए आप दिखाना चाहूंगी, ये जो बसेस यहाँ पर खड़ी हुई है, ये सरवटे बस स्टैंड पर ये बसेस रहती है और यहाँ पर लगातार लोगों का आवाजाही रहती है, लोग यहाँ पर आते हैं। हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। हालांकि जिस तरीके से सुनील जी ने भी हमको बताया कि अभी फिलहाल इन बसों में ये पुराने मॉडल्स है, BS6 मॉडल्स जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है चालू किए जाएंगे। अभी फिलहाल ये पुराने मॉडल्स जो है सड़कों में काम कर रहे हैं। सरवटे बस स्टैंड में भी BS6 के मॉडल्स आ रहे हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं, पर उनमें थोड़ी सी कमी है, अभी भी पुराने मॉडल्स है। हम थोड़ा चाहेंगे आगे और अब आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर बसेस में जो है सिक्योरिटी का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। जिस तरीके से सुनील कुमार जी बता रहे हैं कि जो यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट्स है, बस में 2 दरवाजे बनाए गए हैं, 2 दरवाजों के साथ यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट्स भी बसों में बनाए गए हैं। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाने के आदेश दिए गए, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। जी, यहाँ पर जैसे सुनील जी बता रहे थे कि इन सीट्स में कपड़ा रहता है, फोम रहता है, वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जी, तो इसमें जो आप बता रहे कि कपड़ा रहता है, फोम रहता है, उसके लिए फिर क्या कदम उठाए? क्योंकि वो तो ज्वलनशील रहते ही है। ज्वलनशील है तो हमको सरकार ने बोला था हर गाड़ी के अंदर एक फायर फाइटिंग का जो वो रहता है वो रखते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर समय में अगर कुछ ऐसी मार अगर कुछ हो जाती है असामयिक, तो उस वक्त जो वक्त परिस्थिति पे जो उस वक्त निर्णय लेना पड़ता है उसके हिसाब से फिर एहतियात वापस जाता है। जी। और ड्राइवर्स को क्या ट्रेनिंग देते हैं? ड्राइवर्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी कि कुछ भी अगर ऐसा कुछ हादसा होता है वो दिखे तो हाथों हाथ गाड़ी को रोक के पैसेंजर को नीचे उतार लें ताकि जान माल में नुकसान ना हो पाए। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है, फायर एक्सटिंग्विशर भी बस में लगाया गया है, 2 दरवाजे हैं यहाँ पर और इसी के साथ इमरजेंसी विंडोज भी इन बसेस में है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो नए मॉडल्स हैं वो भी अब रोलिंग में आ जाएंगे। तब तक के लिए जो ये बसें संचालित हो रही है उसमें जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, उन लोगों को बताया गया किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों में आपको जो आपका यात्री है उनका ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो यात्री ट्रैवल करते हैं, खास तौर पर जो यात्री बसों में जो लोग ट्रैवल करते हैं, नाइट ट्रैवल्स रहता है, उसमें भी सारा बंदोबस्त किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है। और कई बसें ऐसी भी हैं जिनमें अब वाटर टैंक्स लगाए गए हैं, स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, ताकि अगर फायर डिटेक्ट होती है, स्मोक डिटेक्ट होता है तो पहले वो जो स्प्रिंकलर्स है वो ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगे और जो प्रारंभिक तौर पर पानी की छिड़काव है
वो बस में किया जाएगा, ताकि आग लगने की जो दुर्घटना है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके, निजात मिल सके। यानी अगर स्मोक उठती है, चिंगारी उठती है, तो स्प्रिंकलर्स कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। हालांकि फिलहाल ये पुराने मॉडल्स है, नए मॉडल्स रोलिंग में आ गए हैं और कई नए मॉडल्स और भी आएंगे जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि जब चिंगारी लगती है तो जैसे कि सुनील जी ने भी बताया कि ये फोम है, कपड़ा है, और इसी के साथ जो पानी, जो पेट्रोल और डीजल के टैंक्स रहते हैं वो भी गाड़ियों में मौजूद रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई ऐसी चीज़ें हैं जो ज्वलनशील रहती है बसों में, जिनको नहीं बचाया जा सकता है। इसीलिए ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके पैसेंजर्स का कैसे यहाँ पे ध्यान रखा जाए। इंदौर में सरवटे बस स्टैंड से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। यात्री सुरक्षा और परिवहन व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ने सागर बस स्टैंड पर खड़ी हुई बसों का रियलिटी चेक किया। इस दौरान अलग अलग रूटों पर चलने वाली बसों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच भी की गई, जिसमें मिली जुली तस्वीर सामने आई। जांच में कुछ बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम पाए गए। इन बसों में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन खिड़कियां, प्राथमिक उपचार किट और इसके साथ ही वैध परमिट, साथ ही फिटनेस प्रमाण पत्र भी मौजूद थे। तो वहीं ड्राइवरों के पास लाइसेंस और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी सही पाए गए। लगातार मध्य प्रदेश में घट रही बसों में घटनाओं के चलते आज एनडीटीवी की टीम सागर के बस स्टैंड पर पहुंची है और यहां की बसों का आज हम रियलिटी चेक करेंगे। आखिर सुरक्षा के लिहाज से सागर की बसों में क्या क्या उपकरण लगाए गए हैं और बसें कितनी तैयार है। आइए हम बस के अंदर चलते हैं और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इस बस में आखिर क्या है। सबसे पहले आपको दिखा दें कि गेट पे ही ये जो फायर का जो सेफ्टी के लिए ये लगाया गया है कि अगर किसी कारण से अचानक से जो है अगर बस में आग लग जाती है तो तुरंत आग बुझाने का जो ये उपकरण है ये बस में मौजूद है। ये सबसे अच्छी बात है कि गेट पे ही ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और हम अंदर चलेंगे और देखेंगे आखिर क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। इस बस में अगर हम देखें तो सुरक्षा के लिहाज से अगर किसी पेशेंट को प्राथमिक उपचार देना पड़े तो यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स भी लगा हुआ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा तस्वीरों में दिखाएं, ये फर्स्ट एड बॉक्स लगा हुआ है और साथ ही साथ ये यहाँ पर एक उपकरण ये भी लगा है कि अगर किसी भी प्रकार की बस में इमरजेंसी बनती है तो जो यात्री हैं वो तुरंत अपनी खिड़की का जो कांच है उसको तोड़कर और बाहर निकल सकते हैं। जिस प्रकार से इंदौर और रायसेन में घटनाएं घटी हैं बसों में, उसके लिहाज से ये सागर की बस बिल्कुल ठीक यहाँ पर नजर आ रही कि अगर यहाँ पर कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो यात्रियों के लिए बचने के लिए पर्याप्त यहाँ पर संसाधन है और कोई बड़ा हादसा यहाँ पर टाला जा सकता है। हमारे साथ में बस के ड्राइवर भी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, निहाल सिंह गुर्जर। ये बताइए, अगर किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है तो बस में कितने सुरक्षा के उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं? हर चीज की सुरक्षा दी गई है। देखो, सबसे पहले तो आग बुझाने के लिए दी गई है और उधर भी शीशा फोड़ने के लिए लगा रखा है हमने, और पीछे तो इमरजेंसी भी है। ऐसे अगर कोई घटना घटती है या कोई दिक्कत आती है तो तुरंत इमरजेंसी भी खुल सकते हैं फोन, और आग बुझाने के लिए देखो वो लगा रखा है। सब चीज की सुविधा दी गई है। ये बताइए, ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है ये यात्रियों के लिए कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। उसमें दवाई भी रखी हुई है, सब चीज की सुविधा दी गई है फर्स्ट एड बॉक्स में। अच्छा, ये बताइए, आपकी बस में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इमरजेंसी कितने एग्जिट गेट दिए गए हैं? अभी दो आगे हैं, 2 पीछे हैं और एक ऊपर के लिए भी है। 4-5 इमरजेंसी है हमारे में। अगर आग लगती है बस में तो आग बुझाने के लिए क्या क्या संसाधन आप लोगों के पास उपलब्ध है? आग बुझाने के लिए तो अपने पास ये फ्री फायर रखा हुआ है और एक और भी रखा हुआ है, अंदर 2 रखे हुए हैं। बार बताइए क्या सुन रहा है। तो ये हमारे साथ में इस बस के ड्राइवर थे जो हमसे बात कर रहे थे, और इस बस में जो है तमाम प्रकार के जो है यहाँ पर सुरक्षा के उपकरण लगे हुए हैं। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट।